तो इससे पहले की जो हमारी क्वेश्चंस वाली क्लास हुई थी उसमें हमने आपको बताया था कि बाकी की जो आपकी माध्यिका से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे, तो माध्यिका से संबंधित जो आपके प्रश्न थे वो हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में करा दिए थे, लेकिन जो आपके प्रश्न बचे हुए हैं माध्यिका से संबंधित वो हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो माध्यिका से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं आज यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज ABC में समकोण को छोड़कर शेष दोनों माध्यिकाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तब कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए ये जो प्रश्न होता है ये एक थ्योरी पर डिपेंड रहता है, तो वह जो थ्योरी होती है आपकी वो थ्योरी किस प्रकार से काम करती है, ये थ्योरी आपकी डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और यहाँ पर इस थ्योरी को समझते हैं फिर हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर यदि हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC ABC, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर क्या है, आपको हमेशा ही ये जो प्रश्न दिखेगा यहाँ पर कभी भी समकोण वाली माध्यिका नहीं होगी। जब समकोण वाली माध्यिका नहीं होगी तब आपको ये जो थ्योरी है ये अप्लाई करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर एक समकोण बनेगा और यहाँ से यहाँ तक एक माध्यिका डाल दें तो ये समकोण वाली माध्यिका हो जाएगी, लेकिन आपको कभी भी समकोण वाली माध्यिका नहीं दिखेगी, तभी आप इस थ्योरी को अप्लाई करोगे। जैसे कि यहाँ से इस शीर्ष से हमने यहाँ पर एक माध्यिका डाली, ठीक, इसे हमने नाम दे दिया D, AD माध्यिका हो गई है। अब इस वाले शीर्ष से यहाँ पर हमने एक माध्यिका डाल दी इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसे हम नाम दे देते हैं ई, नाम दे देते हैं CE, ठीक, इस प्रकार से हमने इन्हें नाम दे दिया। अब ये समकोण वाली माध्यिका जो है वो हमेशा ही छूटी रहेगी, यहाँ पर नहीं होगी, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि आपको जब कभी भी ये थ्योरी अप्लाई करनी है तो यहाँ पर इस थ्योरी में बोला जाता है कि AD की लंबाई AD का स्क्वायर प्लस उसके बाद CE का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर। ये थ्योरी आपको अप्लाई करनी है, ये आपका ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में यहाँ पर ऐसे पुट करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4 AD का स्क्वायर, तो यानी कि पहली जो माध्यिका है इनमें से देखिए दोनों ही जो माध्यिकाएं हैं उनकी लंबाई क्रम से दी हुई है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि देखिए इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर प्लस उसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 AC का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर होगा 4 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 इज इक्वल टू 5 AC का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 25 हो जाएगा ये, और 25 चौक 100, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू 5 AC का स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा आपका AC बराबर रूट के अंदर 20, और 20 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, AD ये माध्यिका है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल क्या होगा, AOC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक थ्योरी काम करती है, उस थ्योरी को समझ लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यदि मान के चलिए हमने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज में हमने क्या किया कि इस त्रिभुज में एक माध्यिका डाल दी, यहाँ पर हमने एक माध्यिका डाल दी। ये त्रिभुज है आपका AB और C, ये आपका ABC त्रिभुज है, और यहाँ पर हमने जैसे कि ये माध्यिका डाल दी D, ठीक, AD ये एक माध्यिका है। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि जो माध्यिकाएं होती हैं माध्यिकाओं के कटान बिंदु के द्वारा केंद्रक का निर्माण होता है।
तो यदि हम यहाँ से एक माध्यिका इस प्रकार से डालें और यहाँ से एक माध्यिका इस प्रकार से डालें तो जो कटान बिंदु बनेगा वो आपका क्या होगा, केंद्रक होगा। अब यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट O माना गया है कि ये केंद्रक है या नहीं। तो आप हमेशा ही याद रखोगे, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर ये याद रखिए कि ये एक केंद्रक नहीं है, ये एक केंद्रक नहीं है। यदि ये केंद्रक होता तो वहाँ पर हमें मेंशन किया जाता कि ये एक केंद्रक है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट है इसे हमने O मान लिया और इस पॉइंट से यहाँ पर इस प्रकार से हमने इस प्रकार से रेखा खींची और एक रेखा इस प्रकार से खींची। तब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो 4 त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है तो इससे थ्योरी कौन सी बनती है, तो आप हमेशा ही याद रखोगे AOB, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज AOC के क्षेत्रफल के, त्रिभुज AOC के क्षेत्रफल के। ठीक, सबसे पहला ये पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका त्रिभुज OBD, OBD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ODC, ODC के क्षेत्रफल से। ठीक, तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट बनते हैं आपके यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर क्या है कि आमने सामने के जो त्रिभुज होंगे, आमने सामने के जो त्रिभुज होंगे उनके क्षेत्रफल हमेशा ही समान रहते हैं। यदि जो बिंदु है आपका, जो आपका पॉइंट है वो आपका केंद्रक नहीं है, यदि केंद्रक नहीं है तब आपको ये थ्योरी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर पूछा गया है AOC, AOC इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये भी आप बोल दोगे कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी क्षेत्रफल होगा। यदि यहाँ पर केंद्रक बोल दिया जाए, यदि यहाँ पर केंद्रक बोल दिया जाए तब क्या होगा, उसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। ये AD क्या है, माध्यिका है और O केंद्रक है। यहाँ पर बोला गया है कि ये जो आपका O है, ये जो आपका O पॉइंट माना गया है, ये आपका केंद्रक है। ठीक, यदि त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, BOC इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को हमें ऐड करके बताना है कि इनका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पर ये जो O पॉइंट दिया हुआ है, ये बोला गया है कि ये क्या है, केंद्रक है। ठीक, अभी हमने आपको बताया था कि यदि ये एक माध्यिका है तो केंद्रक नहीं होना चाहिए। केंद्रक को छोड़कर कहीं भी आप पॉइंट बनाओ और पॉइंट से आप इस प्रकार से त्रिभुजों का निर्माण कर रहे हो तो क्या होगा कि आमने सामने वाले जो त्रिभुज होंगे वो आपके सदैव ही क्या होंगे, समान होंगे, उनका क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। लेकिन यहाँ पर ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। यदि यहाँ पर इसे अब केंद्रक बोल दिया गया है, तो केंद्रक बोल दिया गया है तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर चार त्रिभुजों का जो निर्माण होगा उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा। और वो 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे समान होगा, जैसे कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, त्रिभुज AOC के क्षेत्रफल के, त्रिभुज AOC के क्षेत्रफल से। ठीक, इन दोनों का क्षेत्रफल समान होगा और साथ ही साथ आपका इन दोनों का क्षेत्रफल समान नहीं होगा, ये पूरा एक त्रिभुज लिया जाएगा, इसका क्षेत्रफल समान होगा, यानी कि त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल। तो ये तीनों के क्षेत्रफल जो होंगे वो आपके समान होते हैं। यदि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये पॉइंट, ये आपका केंद्रक है, यदि ये केंद्रक है तब आपको ये अप्लाई करना है कि यहाँ पर 1 2 और ये 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि यदि त्रिभुज
BOC का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका क्षेत्रफल देखिए यदि 40 है तो इसका भी 40 हो जाएगा और इसका भी 40 हो जाएगा। और यहाँ पर बोला गया इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा 40 + 40 बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में BD और CE माध्यिकाएं हैं। BD और CE माध्यिकाएं हैं। दूसरा पॉइंट बोला गया है BD लंब है CE पर। ये जो आपका BD है ये CE पर लंब है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देखिए जब कभी भी कोई भी भुजा दूसरी भुजा पर लंब होती है तो आप अच्छे से जानते हो कि वहाँ पर वो क्या करती है कि वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है दूसरी भुजा पर। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इस प्रश्न का यही है कि यहाँ पर ये क्या होगा कि 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी भुजा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि AC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC ये आपकी 6 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक, ये आपकी 6 सेंटीमीटर दी हुई है। इसके बाद बोला गया है BC 8 सेंटीमीटर, BC जो है वो है आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक, BC जो है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। और यहाँ पर बोला गया है कि AB की लंबाई क्या होगी, यानी कि AB इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमारी एक थ्योरी लगती है। और ये थ्योरी कब लगती है ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। ये थ्योरी तब लगती है जब यहाँ पर एक माध्यिका दूसरी माध्यिका पर लंब होती है। ठीक, और जब ये दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि ये क्या करती हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। और आप अच्छे से जानते हो कि यदि यहाँ पर एक समकोण बन रहा है तो यहाँ पर ये भुजा जो होगी और ये भुजा जो होगी, इनके सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी कर्ण कहलाएगी। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो भुजा है ये आपकी आधार है और ये जो भुजा है ये आपकी लंब है और ये आपका कर्ण होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमेशा ही याद रखोगे कि यहाँ पर आपकी जो थ्योरी लगती है वो क्या होती है कि देखिए AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू 5 कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कहाँ है, BC, यही हमारा कर्ण है, तो BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए AB कहाँ है, तो AB आपकी ये है, ये आपकी पूछी गई है, तो AB का स्क्वायर प्लस AC ये है आपकी 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 × 36, इसका हो जाएगा 36 इक्वल टू यहाँ पर है 5 × BC कितनी है आपकी 8, तो 8 × 64। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे तो AB का स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 320 हो जाएगा। अब यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू 320 माइनस 36, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया आपका AB स्क्वायर बराबर 284। ठीक, अब यहाँ पर ये जो आपका AB स्क्वायर है ये रूट हो जाएगा इस पर बराबर 284। अब इस 284 को बाहर निकालेंगे तो हमारा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा AB बराबर 2√71, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है कि AD और BE और CF ये क्या है, माध्यिकाएं हैं। और यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल DEF, तो ये पूरा एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर
दिया हुआ है। अब यहाँ पर पूछा गया है तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जब कभी आप यहाँ पर देखोगे, जब तीनों माध्यिकाएं डली हुई हैं, जब तीनों माध्यिकाएं डली हुई हैं तो उनके जो पॉइंट हैं उनको मिलाकर यदि एक त्रिभुज बनाया गया है, तब आप हमेशा ही याद रखोगे कि यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों जो त्रिभुज होते हैं, इन चारों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो सदैव ही क्या होता है, समान होता है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज AFE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज FED का क्षेत्रफल बराबर BFD, त्रिभुज BFD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। इनके क्षेत्रफल जो होंगे सदैव ही क्या होंगे, समान होंगे। ये यहाँ पर ये चार त्रिभुज बनते हैं और चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होते हैं समान होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, यानी कि DEF का क्षेत्रफल क्या है, 120 है, इसका 120 है। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर इसका 120, तो इसका भी 120 और इसका भी 120 और इसका भी 120, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36 और 12 चौक 48, यानी कि 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में AD और BE, ये AD और BE ये क्या है, माध्यिकाएं हैं। यहाँ पर AD की लंबाई जो है, इस माध्यिका की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और यहाँ पर BE इस माध्यिका की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बोला गया है समकोण त्रिभुज BOD इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर हमें याद क्या रखना है, तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि देखिए इस प्रकार से ये जो आपका त्रिभुज बना हुआ है और इसमें ये आपकी दो माध्यिकाएं डली हुई हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका केंद्रक होता है, वो सदैव भी माध्यिकाओं को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो 2 अनुपात कहाँ पर रहता है और 1 अनुपात कहाँ पर रहता है, ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए, कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि शीर्ष की तरफ से जो आपकी लंबाई होगी उसका रेशियो आपका 2 होगा और यहाँ पर जिस भुजा पर आपकी माध्यिका गिर रही है उसकी तरफ रेशियो 1 होगा। ठीक, अब इस माध्यिका में देखें तो शीर्ष कहाँ है, इधर, तो यहाँ पर इसका रेशियो 2 होगा। ठीक, और इसका रेशियो क्या होगा, 1 होगा। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब रेशियो हमें पता ही है कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसके बाद हमें दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि हमें अच्छे से पता है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब यहाँ पर इस प्रकार से ये कटान बिंदु बन रहा है माध्यिकाओं के द्वारा, तब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका समकोण बनेगा वो आपका यहाँ पर नहीं बनेगा। देखिए इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए, यदि यहाँ पर हमने ये एक त्रिभुज बनाया, और इस त्रिभुज में हमने ये एक माध्यिका डाल दी। ठीक, तो हम यहाँ पर ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ये माध्यिका यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर बोला जाए कि ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में हमने क्या किया, एक लंब डाला है, तो लंब डाला है तो वो 100% एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। लंब का कार्य होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना और माध्यिका का कार्य होता है सिर्फ और सिर्फ भुजा को, जिस भुजा पर गिर रहा है माध्यिका, उस भुजा को समान 2 भागों में बांटना। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट, यदि हम इसी प्रकार से यूं त्रिभुज बना दिया गया, हमने इस प्रकार से त्रिभुज बना दिया, तो यहाँ पर देखेंगे तो लंब जो होगा, लंब इस प्रकार से होगा और माध्यिका जो होगी, माध्यिका इस प्रकार से होगी। क्यों? क्योंकि माध्यिका जो होगी वो भुजाओं को 2 समान भागों में बांटेगी और लंब जो होगा वो सदैव भी सीधा ही बनेगा क्योंकि उसे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब तीसरा पॉइंट हमें क्या देखना है, यहाँ पर यदि हमारा समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी ही भुजाएं समान हैं,
अगर उसमें हमने यहाँ पर इस प्रकार से एक लंब डाला और यहाँ पर बोल दिया कि यही क्या है कि माध्यिका है, तो ऐसा होना संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि हो सकता है कि सारी भुजाएं जब समान हैं तो यहाँ पर ये जो लंब है ये माध्यिका का भी कार्य कर रहा है। तो एक लंब माध्यिका भी हो सकती है और माध्यिका लंब भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि ये आपका एक लंब है, साफ साफ यहाँ पर बोला गया है कि ये क्या है, एक माध्यिका है। तो यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखोगे कि यहाँ पर ये जो होगा लंब जो होगा वो होगा आपका BO। BO आपका लंब होगा। और यहाँ पर आधार की बात की जाए, तो आधार क्या होगा? आधार होगा आपका DO। ये चीज़ आपको हमेशा ही याद रखनी है। और यहाँ पर कर्ण जो होगा, बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं, कर्ण इसे मान लेते हैं, लेकिन ये आपका कर्ण नहीं होता है, ये आपका लंब होता है। ठीक, तो कर्ण क्या होगा? BD आपका कर्ण होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि AD जो लंबाई है, AD जो है माध्यिका, उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। यदि यहाँ पर AD की बात की जाए तो 2:1 के अनुपात में विभाजित होता है, यानी कि 2 और 1 3, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी है आपकी? 9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? तो 3 3 9, यानी कि 3 सेंटीमीटर। ठीक, x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गई। अब यहाँ पर हमें इसकी लंबाई निकालनी है ना, क्षेत्रफल निकालना है, तो इसकी लंबाई मिलनी चाहिए। तो ये क्या है? 1 रेशियो है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या है हमारा? OD। तो OD है हमारा आधार। तो आधार क्या होगा? आधार OD बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद ये आपकी भुजा है BE देखिए हमेशा ही 2:1 के अनुपात में ही विभाजित करेंगे, तो कितना हो गया आपका? 3 रेशियो हो गया। तो 3x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6, यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये 2 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर हो गई है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हमें किसकी लंबाई चाहिए? क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें इसकी लंबाई चाहिए। तो ये कितना है? 2 रेशियो। तो 2 रेशियो की वैल्यू, 1 रेशियो की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो 2 रेशियो की वैल्यू 2 दूनी 4, तो यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये क्या है? आपका लंब है। तो लंब यानी कि BO बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आपको अच्छे से पता है कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, तो वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू L इंटू B, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर ये क्या है? 1/2 इंटू लंब क्या है? तो यहाँ पर लंब है आपका 4 सेंटीमीटर इंटू आधार का है, आधार आपका 3 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, आशा करते हैं। तो इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो केंद्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं और केंद्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपका होता है परिकेंद्र और अंतःकेंद्र और बाह्य केंद्र, तीनों में अंतर क्या होता है, उन तीनों से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, तो उन सारे ही प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। केंद्र से संबंधित सारे ही प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।